गुड इवनिंग गाइस। आज यहाँ पे मैं समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज एज लिमिट ऑफ पार्शियल सम डिस्कस करूंगा, जो कि 12th स्टैंडर्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। आपको एक बहुत ही बेसिक फैक्ट इस पूरे प्रोसेस के लिए याद रखना है। यहाँ पे मैं उसके डिटेल डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, केवल मुद्दे की बात करूंगा। लिमिट as n goes to infinity 1 upon n sigma f of r upon n r equals phi n to psi n। अगर इस फॉर्म में कोई भी सीरीज लिखी हुई है तो आप इस पूरी सीरीज को सिंपली इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे, यानी जो सिग्मा है वो रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रल से। अब इंटीग्रल की लोअर लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए आप सिग्मा की लोअर लिमिट जो कि फाई एन है उसमें आप एन से डिवीजन करिए और लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी पहुंचा दीजिए। और अपर लिमिट इंटीग्रल की होगी, आप सिग्मा की अपर लिमिट लीजिए, उसमें एन से डिवीजन और लिमिट एज एन गोज टू इन्फिनिटी पे पहुंचाइए। 1 अपॉन एन आपका कहाँ जाएगा? 1 अपॉन एन आपका dx हो जाएगा और r अपॉन एन को आप रिप्लेस करेंगे x से, यानी ये बन जाएगा fx dx। राइट? तो आप इस फॉर्मेट को याद रख लीजिए, यहाँ से सारे क्वेश्चंस एग्जाम के निकल जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म लिख लेते हैं, यानी इसको सिग्मा फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सिग्मा फॉर्म में इसे अगर लिखेंगे तो ये बनेगा सिग्मा r इक्वल्स 1 to n स्क्वायर रूट n अपॉन n प्लस 4 टाइम्स r माइनस 1 क्यूब और इस पूरे का रूट। और यहाँ पे हमें यूज करना है लिमिट एज n गोज टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से n वगैरह बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे r माइनस 1 का टर्म आएगा, यानी भी फॉर्मेट बनने में थोड़ी सी दिक्कत है। एक बार कोशिश करते हैं, अगर n कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन n तो पूरे में से बाहर आ जाएगा। सिग्मा r इक्वल्स 1 to n और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस 4r माइनस 1 अपॉन n और इस पूरे का क्यूब। तो अभी फॉर्मेट बनने की दिक्कत है, तो एक काम करते हैं, फॉर्मेट बनाने के लिए r को रिप्लेस कर देते हैं r प्लस 1 से। r को r प्लस 1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो जब r 1 था तो यानी अब स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे? 0 से करेंगे, राइट? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? r आएगा और यहाँ पे n माइनस 1, मीन्स पहले r इक्वल टू 1 to n तक आप ऐड कर रहे थे, अब 0 से लेके n माइनस 1 तक ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सिग्मा की लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। मीन्स इस केस में बनेगा ये 1 डिवाइडेड बाई n सिग्मा r इक्वल्स 0 to n माइनस 1 और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4r अपॉन n का क्यूब। और अब हम फाइनल मंजिल की तरफ बढ़ने वाले हैं। सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितनी होगी? 1। इसमें आप n से डिवीजन करके लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, 0 आएगा। यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन n करेंगे आप और लिमिट लगाएंगे n गोज टू इन्फिनिटी तो 1 आएगा और ये होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x का क्यूब और 1 अपॉन x का मतलब है dx। अब ये सिंपली कैलकुलेट करना है तो आप इसे बहुत ही इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। ये बनेगा आपका इंटीग्रल 0 to 1 प्लस 4x रेज़ टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 dx। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए
तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 10, 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। मीन्स अगर आप पिछले फॉर्मेट से कंपेयर करें तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, यानी a की वैल्यू कितनी आई, 5। ये आपका करेक्ट आंसर है। एक और प्रॉब्लम इस पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देखने में लग रहा है बट है नहीं। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू द पावर n और होल पे पावर है 1 डिवाइडेड बाई n। ये कंप्यूट करने, तो ऐसे केस में अभी फॉर्मेट बनता हुआ नहीं दिख रहा, पहले हमें वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। आप जो ये n के टर्म्स हैं उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए। लेट y इक्वल्स n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू द पावर n और होल पे पावर 1 डिवाइडेड बाई n है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे फैक्टोरियल को अगर ब्रेक कर लेंगे तो y इक्वल्स लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 और अप टू n अपॉन n रेज टू द पावर n और पूरे पे पावर है 1 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अगर हम दोनों साइड का लॉग ले लें तो हम सिग्मा वाले फॉर्म में से कन्वर्ट कर पाएंगे ऐसे में। तो दोनों साइड का लॉग लेते हैं, यानी जो ln y है उसकी वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई n, 1 डिवाइडेड बाई n, ये 1 बाई n बाहर आया। बाकी टर्म सब मैं लिखता हूं, ln1 अभी हम जीरो इसे नहीं लिखेंगे, प्लस ln2 प्लस डॉट 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 ln n और साथ ही साथ क्या आएगा, माइनस n ln n। अब आप यहाँ पे n ln n लिखा हुआ है तो आप सबके साथ एक ln n रख दीजिए तो फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ से। हम आगे चलते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ln y और ये इक्वल्स होगा, इसके साथ एक ln n जाएगा, यहाँ पे ऐसे सारे ln n कंज्यूम हो जाएंगे आपके। तो इसको आप लिख पाएंगे 1 डिवाइडेड बाई n ln 1 अपॉन n प्लस ln 2 अपॉन n प्लस ln n अपॉन n, यानी वही फॉर्मेट बन गया। अब लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी वाली बात करनी है, अब यहाँ पे करेंगे, यानी y जो होगा आपका होगा वो e रेज टू दी पावर 1 अपॉन n सिग्मा ln r अपॉन n और r की वैल्यू वेरी कर रही 1 टू n। और यहाँ आप क्या लगाएंगे, लिमिट आप पावर में लगा दिए, कोई सारे वेरिएबल्स पावर में चले गए, n वगैरह आपके, n गोज टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब यहाँ पे फाइनली हमें इंटीग्रेट वगैरह करना है इसे, e पे पावर 1 बाई एन dx होगा। यहाँ पे अगर आप अपॉन n करके लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी डालेंगे, जीरो आएगा, लोअर लिमिट क्या होगा, जीरो। और यहाँ पे n अपॉन n गोज टू इन्फिनिटी सिंपली 1 हो जाएगा। तो ln x dx ये आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ln x dx यहाँ पे आप बाई पार्ट्स यूज करेंगे, e पे पावर x ln x minus x and the limit is from 0 to 1, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई e आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।